Assalamualaikum dear viewers, I hope you will be fit and fine. Today I'm going to teach you a very important topic, that is past perfect tense and passive voice. Let's see past perfect tense. आज मैं आपको जैसे कि पहले हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन पैसिव वॉइस, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने आपको एक्टिव वॉइस में पढ़ा दिया था, पहले ही मैंने आपको टेंसेस क्लियर करवा दिए थे। अब पैसिव वॉइस में के एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंसेस होते हैं वो पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करें, तो उनके लिए मैंने आपको रूल्स भी बताए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्ट्रक्चर इन एक्टिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल जिसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस। दिस इज द फार्मूला इन पास्ट परफेक्ट टेंस। Now the formula in passive, past perfect in passive voice. This is in active voice. Now passive voice. Passive voice में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्सचेंज होते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर एक्सचेंज एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड ऑलवेज। ये हेड सेम रहेगा प्लस बीन। इन परफेक्ट हम हमेशा परफेक्ट में बीन लगाते हैं, पैसिव वॉइस में जहां भी परफेक्ट होगा वहां पर हम बीन लगाएंगे। प्लस पास्ट पार्टिसिपल सेम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये किसमें है, पैसिव वॉइस में। एंड दिस इज द फार्मूला इन पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं ये पॉजिटिव में है फार्मूला। किसमें है, पॉजिटिव में। तो नाउ अब चलते हैं हम सेंटेंस की तरफ के सेंटेंस कैसे बनते हैं। मैंने आपको एक्टिव वॉइस में बताया था सेंटेंस बनाना, अब उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी इन प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है कि he had broken my teeth। एक और बात, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, इसका मतलब सब सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ ये लगेगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ ये लगेगा, ये नहीं है बात। यहाँ पर एक ही है, सबके साथ एक ही लगेगा। तो he had broken my teeth। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट रूल क्या था कि ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट आर एक्सचेंज। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक्सचेंज हो गए। ऑब्जेक्ट क्या है, माई टीथ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। माई टीथ हैड बीन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ब्रोकन बाय हिम। माई टीथ हैड बीन ब्रोकन बाय हिम, ये किसमें बन गया, पैसिव वॉइस में। ये किसमें, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था ही हैड ब्रोकन माय टीथ, पॉजिटिव में। अब उसको जैसे जो पॉजिटिव में जो सेंटेंस जिसमें मिलता है उसी में ही आपने कन्वर्ट करना होता है। मसलन आपको अगर पॉजिटिव में मिले तो आप उसको नेगेटिव में नहीं कन्वर्ट कर सकते, आप उसको इंटरोगेटिव में नहीं कन्वर्ट कर सकते, आप उसको इंटरोगेटिव नेगेटिव में नहीं कन्वर्ट कर सकते, आप उसको पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करेंगे। तो ये बना पॉजिटिव में, ही माय टीथ हैड बीन ब्रोकन बाय हिम, ये किसमें है, पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये एक्टिव वॉइस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब मैं फर्स्ट पर्सन लेता हूं, वी हैड सिंपल सेंटेंस लेता हूं मैं, वी हैड टोल्ड। अब मैं ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं देता, वी हैव टोल्ड, ये एक सेंटेंस है, सही है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें पहला रूल क्या था कि हमने ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट में लिखना है, ये फर्स्ट रूल था। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही ना हो तो क्या करें। अब जैसे ये सेंटेंस है, वी हैड टोल्ड, हम बोल चुके थे, वी हैड टोल्ड, हम बोल चुके थे। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम पैसिव वॉइस में, लेट्स सी। जहां भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो हम ऑब्जेक्ट की जगह इट लिखकर सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पर हम क्या रखेंगे, इट। तो यहां पर एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, इट।
जहां पर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम क्या यूज करेंगे, इट, ये बात याद रखिएगा। इट हैड बीन टोल्ड बाय अस, सेंटेंस बन गया, वेरी इजी। अगर ऑब्जेक्ट ना हो, इन केस ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, तो आप इट लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं। इट विल बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ दैट there is no object, and without object we have formed the sentence in passive voice. This sentence is in passive voice and this sentence is in active voice, which is without object. So this is in positive. Now come towards the negative. अब negative में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, negative में just हम helping verb के बाद नोट लगाते हैं। अब फार्मूला यहाँ पर had नोट हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में भी यही सेम, अगर आपको नेगेटिव में दिया गया है तो आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, आपने इंटरोगेटिव में कन्वर्ट नहीं करना। अगर आपको पॉजिटिव में दिया गया तो आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अगर ये नेगेटिव बन जाए, अगर इसको मैं कॉन्ट्रैक्शन में नेगेटिव लिख लूं, hadn't broken my teeth, तो इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में my teeth, यहाँ पर hadn't के साथ सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पर लगा वैसे यहाँ पर लगा देंगे, ये फर्क होगा। आपने जस्ट नोट लगाना है हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में लगाएंगे तो साथ लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन में, वो कैसे, आपने ऊपर कॉन्ट्रैक्शन मार्क्स देनी है, उसके बाद एनटी, मतलब के नोट जो है वो कट जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म की जगह आ जाएगी उसकी जगह। तो ये बन गया नेगेटिव में। अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, वी हैड नॉट टोल्ड, इसको हम नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें पैसिव वॉइस में, इट हैड not been told by us, ये बन गया नेगेटिव पैसिव वॉइस में। तो नेगेटिव बहुत ही आसान है, आपने क्या करना है, जस्ट नोट पुट करना है, स्ट्रक्चर में भी नोट पुट करना है, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में भी नोट पुट करना है, उसके बाद सेंटेंसेस में भी नोट पुट करना है। बस एक बात याद रखनी है कि नोट कहाँ पुट करना है, आपने नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद पुट करना है। अगर वो इंटरोगेटिव, इन केस इट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिर आपने सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में लिख रहे हैं तो आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना है फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। अगर कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लिख रहे तो आपने सब्जेक्ट के बाद लिखना है। इंटरोगेटिव में हम जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, और इंटरोगेटिव में अगर आपको सेंटेंस दिया जाए तो आपने उसको कन्वर्ट भी इंटरोगेटिव में ही करना है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पॉजिटिव का पॉजिटिव में ही होगा, नेगेटिव का नेगेटिव में ही होगा। अगर आपको इंटरोगेटिव का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव दिया गया है तो आपने एज अ इंटरोगेटिव में ही कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट आपने फार्मूला को फॉलो करना है। फार्मूला क्या है इसका, एक्टिव वॉइस का देखिए, हैड सब्जेक्ट पास्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इंटरोगेटिव में होता है, व्हाट डज इट मींस, इट मींस टू आस्क द क्वेश्चन, यू आर मींस गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम अदर्स। सो अगर आपने सवाल करना है, आपके सवाल के मतलब उस लहजे में करना है, तो इसलिए आपने क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है। उसके बाद इसका पैसिव वॉइस में क्या है फार्मूला, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये है आपका इसमें फार्मूला। अगर आप ये फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको सेंटेंस खुद ब खुद बनाने आ जाएंगे। तो देखते हैं सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, हेड he had he broken my teeth? In the last there will be question mark। ये किसमें, एक्टिव वॉइस में, किसमें, एक्टिव वॉइस में। ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। अब ये किसमें, एक्टिव वॉइस और इंटरोगेटिव में है। अब हमने इसको इंटरोगेटिव में ही कन्वर्ट करना है पर पैसिव वॉइस में। कैसे देखें, हेड सेम, अब हमने ये उठाना है मतलब ऑब्जेक्ट, माय टीथ, हेड माय टीथ, हेड माय टीथ, बीन ब्रोकन बाय हिम। ये बन गया पैसिव वॉइस में। टू इजी सेंटेंसेस देयर। अब देखें कैसे बना, हेड लगाया वही सेम, उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, माटी था ये यहाँ पर। उसके बाद बीन, अकॉर्डिंग टू फार्मूला परफेक्ट में हम बीन लगाते हैं, बीन आ गया। उसके बाद ब्रोकन थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड,
been broken by is used where necessary and him क्या बना, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस था वो क्या था, him, तो वो him बन गया। तो had my teeth been broken by him, ये बन गया पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब जो सेंटेंस मैंने दिया था आपको जो कि था विदाउट ऑब्जेक्ट, लेट्स सी, had we told, had we told, this is complete sentence। आप कहें had we said, had we said something should be changed। had we said ये एक्टिव वॉइस में है, had we said। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम हेड यहां रख दें, ऑब्जेक्ट इन द केस दैट यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर इट रखेंगे, इट had it been according to formula said by us, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस में, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस में। इन केस जब ऑब्जेक्ट ना हो, मैंने आपको पहले बताया कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो आप इट लगा सकते हैं और आगे सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव। अब आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव पर कि इंटरोगेटिव नेगेटिव हमारा कैसे बनता है। वो भी सेम एज इट इज जैसे हमने नेगेटिव बनाया, जस्ट आपने नोट पुट करना है, बट यहाँ पर आपने नोट सब्जेक्ट के बाद पुट करना है। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में लिख रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखेंगे, अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लिखना कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद पुट करेंगे क्या, नोट। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद नोट पुट करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट आ गया, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद नोट आ गया। अगर इन द केस आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्शन में लगाना है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लग गया तो यहाँ पर नोट खत्म हो जाएगा, खाली एंटी आ जाएगा, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन एपोस्ट्रोफी आ जाएगी। ऐसे हेड है, खाली हेड है तो एंटी मतलब हेडंट, हेडंट ये बन जाएगा हेडंट। तो इसको आप एज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपका नेगेटिव मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो मैंने आपको पढ़ा दिया पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या होता है, पहले मैंने आपको पॉजिटिव बनाया, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताया, दो एग्जांपल्स दिए, और आपको आज ये एक बात नहीं बताई कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं इन पैसिव वॉइस में। उसके बाद मैंने आपको नेगेटिव बताया, नेगेटिव में क्या होता है, जस्ट हम नोट पुट करते हैं सेंटेंस में। उसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है और सब्जेक्ट इनसाइड मतलब अंदर चला जाता है। तो इन द लास्ट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क इन इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब ये होता है कि आप सवाल करने वाले हैं, किसी से कोई सवाल करने वाले हैं तो आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है, और आपका मतलब बोलने का तरीका भी ऐसा हो कि आप सवाल पूछ रहे, मतलब आपका लहजा ऐसा होना चाहिए कि आप सवाल पूछ रहे हैं किसी से, आप बात नहीं कर रहे, यहाँ आप आंसर नहीं दे रहे, आप सवाल पूछ रहे हैं। तो इन द लास्ट आई टोल्ड यू अबाउट द इंटरोगेटिव नेगेटिव and what is the changes between interrogative and interrogative negative. So this was all about my lecture. Thank you very much. Have a nice day.